दोस्तों वीकली करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है उसमें हम आज देखेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक के कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का विजेता कौन बना है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ अब खिताब अपने नाम किया है। 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ कुल 71 पदक जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही है। और ये 2023 का इसका संस्करण था, लेकिन 2024 में इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन गुवाहाटी असम में 19 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया है। इनका प्रारंभ हुआ था 2020 में। उड़ीसा में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए थे। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स के और भी इवेंट आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले गए थे तमिलनाडु में। इसका शुभंकर था वीरा मंगाई। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इसकी मेजबानी की थी तमिलनाडु ने। उज्ज्वला या गौरैया, इसका शुभंकर था। हरियाणा इसमें टॉप पर रहा था। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024, इनका आयोजन किया गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। CNAC यसान, इसका शुभंकर था। आर्मी टीम इसमें टॉप पर रही थी। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की है गुवाहाटी असम ने। अष्टलक्ष्मी या तितली के आकार को ये दर्शाती है, तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। टॉप पर रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? आर्मी टीम इसमें पहले स्थान पर रही है। आर्मी टीम ने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज सहित कुल 21 पदक जीते हैं। कर्नाटक रहा इसमें दूसरे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 42वां स्थान मिला है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय IP यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है। इस सूचकांक में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान रहा है। यह सूचकांक उन लाभों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्थाएं तब प्राप्त कर सकती हैं जब वे मजबूत और लागू करने योग्य IP मानकों को अपनाते हैं। देखिए, जो लास्ट 6 मंथ में महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए हैं उन सभी की सूची यहाँ दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता बत्रा को बनाया गया है। इसके साथ ही गीता बत्रा विकासशील देशों से पहली महिला बन गई हैं जो इस महत्वपूर्ण पद को संभालेंगी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा AM खान मिलकर। और पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले देश के पहले लोकपाल थे और लोकपाल की स्थापना हुई थी 2019 में, तभी वे बने थे पिनाकी चंद्र घोष। 29 फरवरी 2024 को 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड मिला है ONDC को, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। आंसर ऑप्शन नंबर C है। ONDC को यह पुरस्कार भारत में डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का अनोखा ओपन नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। 2010 में स्थापित इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में देश में सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा की गई डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रदान करती है। 2021 में स्थापित ONDC भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य विक्रेताओं को खुले नेटवर्क के माध्यम से खरीदारों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर E-कॉमर्स को लोकांतरित करना है। NTPC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा रविंदर कुमार। NTPC भारत की महारत्न कंपनी है जो भारत में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। इसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसके साथ ही अन्य कार्य जैसे कोयला खनन, विद्युत व्यापार, राख उपयुक्तता आदि क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। इस कंपनी को मई 2010 में महारत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी को।
इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और ये अभी एसएसबी के महानिदेशक भी हैं दलजीत सिंह चौधरी। ब्लैक कैट के रूप में जाने जाने वाला एनएसजी आतंक विरोधी बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी और स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप यानी एसपीजी भारत सरकार की 2 एलिट यूनिट हैं। एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं, जबकि एनएसजी कमांडो का काम काउंटर टेररिज्म और वीआईपी शख्सियतों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी या नौका का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 मार्च को। इस दिन को महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया जाता है। इस दिन लोगों को एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस मनाने की शुरुआत 1 मार्च 2014 को UNAIDS यानी यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सदीव के द्वारा बीजिंग में की गई थी, जबकि इसके मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम ने दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने जीरो डिस्क्रिमिनेशन के आयोजन पर की गई थी। इस साल इस दिवस की थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स यानी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर किसी के अधिकारों की रक्षा करें। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया ये रहा मैप में। इसकी राजधानी अल्जीरिया से मुद्रा दीनार है। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने हैं। प्रधानमंत्री नादिर लाबोई हैं। यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जमा अल जाजिर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद में 265 मीटर या 869 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। सऊदी अरब के मक्का अल हरम मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। पाकिस्तान के किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर है मरियम नवाज। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मुख्यमंत्री बनी है। PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ इनके चाचा हैं, जो भी प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा PM नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर C। अब सिक्किम ये रहा मैप में। इसकी सीमा लगती है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से और एकमात्र भारतीय राज्य है जिससे इसकी सीमा लगती है वो है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य भी सिक्किम बना है। अब रेल से जुड़े कुछ और सवालों की बात करें तो भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे का शुभंकर है भालू द एलिफेंट। भारत की पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। सबसे लंबा प्लेटफार्म हुगली रेलवे स्टेशन है जो श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी कर्नाटक में है ये हैं। और एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर या पायलट सुरेखा यादव हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला या पायलट ये भी सुरेखा यादव हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या 18 है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा हैं। RPF के महानिदेशक मनोज यादव हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा उज्जैन में। और मध्य प्रदेश ये रहा मैप में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मंगूभाई C पटेल इसके राज्यपाल हैं। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ChatGPT जैसा AI मॉडल तैयार किया है जिसका नाम हनुमान रखा गया है।
इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर है सवेरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेदांता फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि यह अद्भुत कार्यक्रम देश में पहली बार शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम के तहत नेत्रहीन महिलाएं स्तन कैंसर की जांच करेंगी। अब हरियाणा ये रहा मैप में। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री और बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। फरवरी 2024 में मॉनिटरिंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर है नरेंद्र मोदी। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर अनुराग अग्रवाल है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के अभी राज्यपाल हैं। हाल ही में डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? आंसर होगा राजनेता। और डॉक्टर शफीकुर रहमान अभी भारतीय राजनीति में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। हर साल अट्टुकल पोगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर है केरल में। अब केरल ये रहा मैप में। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। फरवरी 2024 में पंकज उदास का निधन हो गया। वे कौन थे? गजल गायक थे। साल 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? आंसर है 28 फरवरी। हर साल 28 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। इसके उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। पहली बार 28 फरवरी 1987 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया था। CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज कर बताया था कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य में बदलाव दिखता है। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक भी बने थे। स्वयं प्लस प्लेटफार्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसमें इंडस्ट्रीज की जरूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की मानद उपाधि नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? आंसर है सुनील मित्तल को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव रखी है? राइट आंसर है 17,300 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद सताई सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा फिलिस्तीनी। नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है PM मोदी। देखिए दोस्तों, डिटेल वीडियो आपको डेली करंट अफेयर में मिलता है, इसलिए यह क्वेश्चन और आंसर ही कर रहे हैं। बाइकॉम 18 और बाल्ट ड्रेजनी कॉरपोरेशन के बीच मर्जर को किस कंपनी ने मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन नंबर A है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL। लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी PA/U ने किसे अपना चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है? आंसर है रेन्यू सूद कर्नाड को। PA/U एक पेमेंट गेटवे है जिससे आप आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। PA/U नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। इसकी स्थापना साल 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हॉपडॉर्फ नीदरलैंड में है। हाल ही में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है लद्दाख में। लद्दाख ये रहा मैप में। अब लद्दाख की स्थापना जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर, वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी 2 हैं, लेह ग्रीष्मकालीन, कारगिल शीतकालीन, और 2 ही इसमें जिले हैं, ये लेह और कारगिल। BD मिश्रा इसके उपराज्यपाल हैं। यह मैराथन 14,500 फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच आयोजित की गई थी। -15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे तापमान में हुई इस दौड़ को दुनिया की सबसे
मुश्किल मैराथन घोषित किया गया है। इस मैराथन का उद्देश्य तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को थिएस्ट्रन नाम दिया गया है। थिएस्ट्रन का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के असर की वजह से जमी हुई पेंगोंग झील पर आखिरी यह दौड़ हो सकती है। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो लद्दाख और भारत चीन बॉर्डर के पर बहती है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 5 साल। यूएई ने वीज़ा एक्सटेंड की सुविधा भारतीय समेत कई देशों के पर्यटकों को दी है। अब यूएई ये रहा मैप में, सऊदी अरब के पूर्व में। इसकी राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद हैं। हाल ही में किस देश के फिलैंथ्रोपिस्ट या दानवीर जैकब रोथस्चाइल्ड का निधन हो गया? आंसर होगा ब्रिटेन। हाल ही में बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 तरह की प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? आंसर है थाईलैंड में। थाईलैंड यहाँ है मैप में। इसकी राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा वैध। प्रधानमंत्री श्रेथा थाबे-सिन्हा हैं। हाल ही में बनतारा प्रोग्राम की घोषणा किसके द्वारा की गई? आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। 26 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी बनतारा या जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा की है। इसका मकसद देश और विदेश में जानवरों का बचाव और उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना है। बनतारा गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। बनतारा मैक्सिको, वेनेजुएला सहित अन्य देशों में पशुओं के बचाव अभियान में शामिल हुआ है। किस राज्य सरकार ने बैकलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैकलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश ये रहा मैप में। अब इसके बारे में आप डिटेल से देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश किया है। इसके दौरान राज्य के वित्त मंत्री थेनारासु ने ट्रांसजेंडर के लिए हायर एजुकेशन का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। अब तमिलनाडु ये रहा मैप में। इसकी राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। R.N. रवि इसके राज्यपाल हैं। देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो लेटेस्ट करंट है वो यहाँ दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। 21 फरवरी को नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों की डील को मंजूरी दे दी है? 200 की मंजूरी दी गई है। 20 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ ही मौलाना आज़ाद स्टेडियम में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। PM ने जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी है। PM मोदी ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन के साथ बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के देवप्रयाग या उत्तराखंड और अगरतला त्रिपुरा को भी वर्चुअली उद्घाटन किया है। 3 नए एम्स यानी जम्मू, बोधगया और विशाखापट्टनम का उद्घाटन किया है। आज के वीकली करंट अफेयर में बस इतना ही। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन ही, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा।